हम उपराष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की बात करें, तो ये पूरे देश के लिए एक चौंकाने वाला विषय था, एक ऐसा मुद्दा जिसमें लगभग-लगभग समाज के हर वर्ग को, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से हो या सामाजिक क्षेत्र से हो, सभी को एक तरह से सकते में डाल दिया क्योंकि ऑफ आवर्स में, ऑड आवर्स में जो है, वो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ। रात को 9 बजे उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर अचानक से दस्तक दी और एक बहुत ही अनयूजुअल मुलाकात थी ये राष्ट्रपति के साथ में। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स को भी देखें और राष्ट्रपति भवन के जो सूत्र बता रहे हैं कि रात को पौने 9 बजे बिना किसी अपॉइंटमेंट के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन पहुँचते हैं और वहाँ पर जो है आनन-फानन में एक बैठक राष्ट्रपति के साथ में उनकी तय की जाती है। मुलाकात का पूरा एक ब्यौरा तैयार किया जाता है और 9:15 पर उन्होंने अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को सौंप दिया। 9:25 पर उन्होंने खुद उपराष्ट्रपति का जो ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल है, उसके माध्यम से पूरे देश को और दुनिया को ये बता दिया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये एक चौंकाने वाला फैसला था। निश्चित रूप से इसमें स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है, लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतरती है कि विशुद्ध रूप से स्वास्थ्य कारणों के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। स्वास्थ्य कारण एक वजह हो सकती है, लेकिन जो घटनाक्रम है, वो बता रहा है कि पिछले एक अंतराल से लगभग 6-8 महीनों के का पूरा अगर हम इन घटनाओं की श्रृंखला को जोड़ें, तो समझ में आता है कि सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो एक तारतम्य होना चाहिए, जो समन्वय होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा था। और अगर हम सोमवार को, जो कि मानसून सत्र का पहला दिन था और उस दिन राज्यसभा की कार्रवाई का अगर हम एक-एक घटनाक्रम उठाकर देखें, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उपराष्ट्रपति और का जो एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूशन है पूरा, संवैधानिक पद है ये और चूँकि वो संसद के उच्च सदन को लीड भी करते हैं, उसके सभापति हैं, पदेन सभापति हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पद है और इस पद पर रहते हुए सरकार के साथ में सत्ता पक्ष और विपक्ष इन दोनों के बीच में उपराष्ट्रपति को एक तरह से ब्रिज की भूमिका, एक सेतु की भूमिका निभानी होती है और उस काम में हम देख रहे थे कि लगातार असहजता की स्थिति बन रही थी। न केवल किसानों के मुद्दे, बल्कि जुडिशरी पर भी सीधा-सीधा अटैक करना ये उपराष्ट्रपति के लिए उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे व्यक्ति से अपेक्षित नहीं होता है और ना ही संविधान में इस बात की किसी तरह की कोई व्यवस्था है। व्यवस्थाएँ तो पूरी तरह से बिल्कुल स्पष्ट हैं, लेकिन कभी भी किसी उपराष्ट्रपति ने इस तरह की संवैधानिक संस्थाओं पर सीधा-सीधा हमला करने का काम कभी नहीं किया और इस स्थिति ने अ, जो है वो सरकार को भी असहज स्थिति में पहुँचाया और विपक्ष चूँकि राजनीति करने का एक मौका हमेशा तलाशता है और उसे एक मौका मिल भी गया। अगर आप देखें तो पिछले सत्र में ग्रीष्मकालीन सत्र और उसके पहले शीतकालीन सत्र में भी विपक्ष के जो सदस्य हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों राज्यसभा में या जयराम रमेश हों और अब खुद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य हैं। इन कांग्रेस के सदस्यों को लेकर उपराष्ट्रपति द्वारा सभापति के तौर पर जो टिप्पणियां की गईं, उनको बहुत ज्यादा बोलने नहीं दिया जाना, इसको लेकर एक बार उपराष्ट्रपति के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव जैसी बात जो है वो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को लेकर आनी पड़ी और ये सभापति और मुख्य विपक्षी दल के बीच की जो कहें रिश्तों की जो बुनियाद है उसको हिलाने वाली एक घटना थी। इस तरह की घटनाएँ भी हुई और उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद किस तरह से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने अपनी संवेदनाएँ व्यक्त की हैं और अब पूरी तरह से उपराष्ट्रपति के साथ भूतपूर्व उपराष्ट्रपति के साथ में विपक्ष जो है वो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक राजनीति का अखाड़ा भी बना, एक ऐसा पद, एक ऐसा संस्थान जिसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए और जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं, उन पर जो इस समय चिंताएँ व्यक्त की जा रही हैं, इन संस्थाओं की स्वायत्तता को लेकर, मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई है, ये इस दिशा में एक और ऐसा गंभीर कदम है, जो सामाजिक चिंतन को, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अपनी संवेदना रखने वाले लोगों की चिंता को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के साथ में ये जो घटना जुड़ी है, ये अपने आप में बहुत गंभीर है। मुझे लगता है कि न केवल विपक्ष या राजनीतिक दल, बल्कि
सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी सत्ताधारी दल की बनती है कि वो कम से कम इन संस्थाओं को राजनीति से अछूता रखे। नंबर 2, अगर सत्ताधारी दल के पास में इतना बहुमत है कि वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी पद पर आसीन करवाने में सक्षम है, तो कम से कम ये ज़िम्मेदारी सत्ताधारी दल की ओर ज़्यादा बढ़ जाती है कि ऐसे व्यक्तियों को नामित किया जाए, क्योंकि हमारी व्यवस्था में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये तमाम ऐसे पद हैं जिन पर व्यक्ति सीधे तौर पर जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, बल्कि इनका परोक्ष रूप से निर्वाचन होता है और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इनको चुनते हैं। तो जिस प्रकार से हमारे देश में पिछले कुछ दशकों में एक परंपरा जो विकसित हुई है, जो कि मैं निजी तौर पर इसको ठीक नहीं मानता हूँ, कि बहुत ही ज़िम्मेदार और महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे व्यक्तियों को आसीन कर दिया जाता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिनको लेकर जनता में प्रतिक्रिया ठीक नहीं रही है और समाज का यथेष्ट चिंतन करने वाले लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि कम से कम महत्वपूर्ण अहम जो पद हैं, जो संवैधानिक पद हैं, उनकी गरिमा के अनुरूप ऐसे व्यक्तित्वों को चुना जाना चाहिए, जो कम से कम उन पदों के साथ न्याय कर सकें, उनकी गरिमा को कम से कम अपने व्यक्तित्व के आवरण में ढाल सकें। ऐसा करने वाले जो सक्षम व्यक्ति हैं, उनको ही चुना जाना चाहिए और अगर ऐसा होता, तो कम से कम उपराष्ट्रपति का जो इस्तीफा 2 दिनों पहले हुआ है, इस तरह की घटनाएँ ना होती और पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ है। सत्ताधारी दल हो यानी विधायिका और कार्यपालिका के बीच में कई बार हमने देखा टकराव हुआ है, न्यायपालिका के साथ में भी इस तरह के टकराव हुए हैं। यहाँ तक कि इस देश ने आपातकाल का दौर भी देखा है, लेकिन कभी इस तरह की स्थितियाँ नहीं बनी हैं कि उपराष्ट्रपति को इस तरह से रात के समय में, वो भी ऑड आवर्स में इस्तीफा देना पड़ा हो और बिना किसी कारण के इस तरह की घटनाएँ होना, ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है। जहाँ तक किसानों की बात है, निश्चित रूप से उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे, उनका जगदीप धनखड़ जी का कार्यकाल अभी 2 साल का बचा हुआ था। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो 4 साल उन्होंने पूरे किए और अपनी बेबाक राय रखने के लिए वो जाने जाते थे। उन्होंने किसानों को लेकर न केवल सदन में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सवालों के घेरे में खड़ा किया, किसानों के लिए बहुत ही सटीक सवाल उन्होंने खड़े किए और जो मौजूदा स्थिति है देश के किसानों की, उसको लेकर सरकार की नीति और नीयत, इन दोनों को लेकर उन्होंने बहुत ही सख्त लहजे में सरकार से जवाब माँगा। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा संकेत जो है वो दे रहा था और सत्ताधारी दल के लिए भी एक तरह से ये आईना दिखाने वाली बात थी कि सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बड़ी-बड़ी घोषणाएँ करने से देश के किसानों का भला नहीं होगा, सरकार को ग्राउंड पर जाकर काम करना ही पड़ेगा। और जो कुछ भी अभी हो रहा है पूरे देश में, उसको लेकर भी एक बड़ी चिंता थी कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर पैसे को का वितरण करना किसान समुदाय के बीच में या दूसरे अन्य जो लाभार्थी वर्ग हैं जिनको समाज की मुख्य धारा में लाना सरकार की ज़िम्मेदारी है, उन वर्गों के लिए बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएँ जो है वो शुरू करना जिनमें बहुत पैसा लगा हुआ है, लेकिन उनका वांछित परिणाम ना निकल पाना ये चिंता की बात है। तो इस पर सदन के भीतर बहुत ही बेबाक तरीके से आसीन होते हुए, अपने आसन पर रहते हुए, उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ जी ने जो काम किया, वो उसकी चर्चा देश दुनिया में हुई। इसके अलावा सदन के बाहर भी उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की जो सहायता राशि है, जो किसानों को 6,000 रुपए के रूप में हर साल दी जाती है, उसको 5 गुना बढ़ाने की बात कही थी और ये आसान बात नहीं थी किसी उपराष्ट्रपति के लिए इस बात को कहना सार्वजनिक रूप से और सरकार के सामने सीधा-सीधा एक सुझाव रख देना, ये सरकार को असहज करने वाला बयान था।